कभी किसी को मुकम्मल जहां नहीं मिलता, कभी ज़मीन नहीं मिलती, कभी आसमान नहीं मिलता। क्या हो गया तुम्हें? आज तुम इतनी उदास हो? कुछ नहीं राहुल। नहीं, कुछ बात तो है। तुम तो उदासियों में भी मुस्कुराती रहती हो, फिर आज इतनी उदास? नहीं राहुल, बस दिल में कुछ बात आ गई। पर घाव को खोल देने पर घाव सूख जाता है राखी। पर अंदर का जख्म तो हरा ही रह जाता है। इसके बावजूद अपना पीड़ा एक्सप्रेस करने से दर्द तो कम हो ही जाता है राखी। जी पता है। फिर तुम? एक्चुअली मेरी फ्रेंड का फोन आया था। किस फ्रेंड का? वो दुमका वाली प्रिया है ना, उसका। अच्छा, प्रिया का फोन था। कैसी है प्रिया? वो तो ठीक है, लेकिन वो बता रही थी कि क्या हुआ? क्या बता रही थी वो? वो बता रही थी कि कुछ नहीं। राखी, कहीं प्रिया ने कुछ उल्टा सीधा तो नहीं कह दिया? हमारी शादी के इतने साल हो गए, अभी तक कोई संतान नहीं, और इस बात को लेकर कभी भी कोई भी राखी को कुछ भी कह देता है। और बच्चे की बात सुनते ही राखी उदास हो जाती है। क्या इस दुनिया में एक स्त्री के लिए उसका बच्चा का होना, उसके संतान का होना ही उसकी जिंदगी को मुकम्मल करता है? कैसे समझाऊं राखी को? फिर अभी हमारे पास बहुत समय है, हमें संतान की प्राप्ति होगी। मुझे नहीं कुछ करना होगा, राखी को समझाना होगा। राखी, 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 प्लीज डोंट क्राई। राखी, प्लीज मत रो। तुम हंसते हुए बहुत अच्छी लगती हो, और इस तरह उदास ना मुझे अच्छी नहीं लगती। प्लीज। क्या बात है राखी, बताओ क्या हुआ? हर बात बताई नहीं चाहती, कुछ चीजों का एहसास भी करना होता है। अपनों से बातें छुपाई नहीं जाती, अपने ही तो होते हैं जो मरहम लगाते हैं। घाव अगर ऊपर का हो ना तो उस पे मरहम लगाया जाता है, लेकिन जख्म अगर अंदर का हो ना तो उस पे मरहम भी काम नहीं करता। राखी, मरहम केवल ऑइंटमेंट का नहीं होता, बातों का मीठापन भी मरहम होता है। जब दिल में दर्द हो, आंखों में आंसू हो और सोच में उदासी हो ना, तो मीठी बातें भी अच्छी नहीं लगती। तो मुझे बताओ कि क्या बात है? प्रिया तुमसे क्या बोल रही थी? वो प्रिया बता रही थी कि वो सुबह सुबह है ना पोखरा चौक बड़ा बांध गई थी। तो प्रिया ने देखा कि एक नवजात बच्चे को किसी ने कपड़े में लपेटकर वहां फेंक दिया। वो उस बच्चे के पास गई और देखा कि बच्चा बहुत रो रहा था। तब अचानक उसके मन में ये आया कि कहीं बच्चे को कोरोना का इन्फेक्शन तो नहीं, इसलिए उसने उस बच्चे को उठाया भी नहीं। ये बात सुनकर मुझे बहुत अजीब सा लगा। राहुल, देखो ना कैसे कैसे इंसान होते हैं, अपने नवजात बच्चे को बस ऐसे ही फेंक कर चले गए। एक पल के लिए भी उनको ऐसा नहीं लगा कि कितना गलत कर रहे हैं वो लोग। सच में कैसे कैसे इंसान होते हैं, अपने मासूम से बच्चे को बस फेंक कर चले गए।
अखबार में भी आया था, पढ़ा मैंने, अच्छा नहीं लगा। कहने के लिए तो इंसान कुछ भी कह लेता है, लेकिन आज भी डिफरेंसेस हैं, सोच में, समझ में, ख्याल में। लेकिन मैं जानती हूँ कि तुम क्या कहना चाहते हो, यही ना कि सब एक जैसे नहीं होते। देखो राखी, सच में लोग एक जैसे नहीं होते, सबकी सोच अलग होती है, देखने का तरीका, नजरिया अलग होता है। नहीं राहुल, अपनी आत्मा से पूछ कर देख लो, क्या आज भी एक बेटी को एक बेटे जितना प्यार मिलता है या उतनी जगह मिलती है? क्या मेल को अपने मेल होने का मिथ्या घमंड नहीं होता? तुम कहना क्या चाहती हो राखी? यही कि उस मासूम नवजात बच्चे को तालाब में फेंकने की वजह क्या है? दोषी कौन है? एक पुरुष ही है ना? बिना वजह जाने बेवजह का इस तरह तर्क करना बेवकूफी है राखी। नथिंग कम्स विदाउट नथिंग। कोई ना कोई रीजन तो जरूर रहा होगा, नहीं तो कोई क्यों अपने इस नवजात शिशु को इस तरह फेंक देगा? अगर करना ही होता ना, अबॉर्ट करा लेती, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। क्यों? क्या कोई इस कुकृति की खोज करेगा? क्या कोई इसकी छानबीन करेगा अथवा करना चाहेगा? या उस लाचार महिला की लाचारी को कोई समझना चाहेगा? यह अपने आप में एक सवाल ही नहीं है, एक चुनौती है। एक ऐसी चुनौती, एक ऐसा चैलेंज जिसके लिए एक अलग रेवोल्यूशन की जरूरत है। हाँ, नई सोच के लिए, नई खोज के लिए। हमारी मानसिकता कितनी कमजोर हो गई है कि एक नवजात बच्चे को अपनाने के बजाय मरने के लिए फेंक देते हैं। उसे उसका हक दिलाने के लिए लड़ाई क्यों नहीं की? तुम ही बताओ राहुल, हमें इस गुलामी से आजादी कब मिलेगी? हम औरतों को अपना मुकम्मल जहां कब मिलेगा? कब तक हम अपनी कोख को इस तरह छुपाते फिरेंगे? कब तक सिस्कियों के बीच इस तरह गुलाम बन के रहेंगे? जिसने उस बच्चे को उस तालाब में फेंका, वो भी तो एक माँ ही थी ना। उस बच्चे की क्या गलती थी? क्या गलती थी उस बच्चे की? बच्चे की कोई गलती नहीं थी राखी। बच्चे की कोई गलती नहीं थी। तुमने जितनी बातें कही, सब बातें सही थी। तुम्हारा हर सवाल सही है। ये दुनिया ऐसी ही है। काश किसी ने उस नवजात को हमें दे दिया होता। तुम्हारी सुनी कोख भर जाती और हमारी जिंदगी में खुशियां आ जाती। उस नवजात को भी माता पिता का प्यार मिल जाता। काश ऐसा हो पाता। हम दोनों के जीवन का सूनापन खत्म हो जाता। खुशियों से झूम रहे होते हम दोनों। हमारा जीवन भी उस नवजात के चलते मुकम्मल हो जाता। लेकिन ऐसा हो ना सके। क्या करें? ये दुनिया ऐसी। यहाँ किसी को मुकम्मल जहां नहीं मिलता। किसी को मुकम्मल जहां नहीं मिलता। खैर, रात बहुत हो चुकी है। बाहर लौटा हूँ। हाँ राहुल, सभी लोग अपने घर में बंद हैं और मैं तो पता नहीं कब टूटेगा ये लॉक, कब टूटेगा ये बंधन।
यहाँ हर किसी को मुकम्मल जहाँ नहीं